आनंदवास जन कल्याण सेवा परिषद एजेएसपी परिवार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्योहार मनाने के लिए एक अनोखे तरीके से ऐसे वर्ग के पास पहुंचा जो कि बहुत से त्योहारों को मनाने के लिए वंचित रहते हैं। एजेएसपी परिवार इस बार दीपावली पर पहुंचे स्पेशल चाइल्ड हॉस्टल में। नमस्कार साथियों, मैं शाहिद आनंदवास जन कल्याण सेवा परिषद एजेएसपी परिवार से। साथियों, एजेएसपी परिवार हर वर्ष दीपावली एक ऐसे वर्ग के साथ सेलिब्रेट करता है जो कि कहीं ना कहीं उनसे खुशियाँ काफ़ी दूर या फिर उनसे वंचित रहते हैं। ऐसे ही या फिर उस श्रृंखला को आगे रखते हुए इस बार दीपावली पर हम लोग ऐसे वर्ग के पास पहुँचे जो कि या फिर जिन्हें स्पेशल बच्चे कहा जाता है। वहाँ पर वो खुशी का एहसास हुआ जो सच में किसी किसी को प्राप्त होती है। तो साथियों, आइए आज हम बात करते हैं वहाँ पर जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं और उनके स्टाफ से। आइए। डॉक्टर साहब, आप स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो ये कब से ये प्रेरणा मिली, कब से इस चीज़ को स्टार्ट किया आपने? ये प्रेरणा मुझे 2012 में इस संस्था को मैंने बनाया था, जो कि मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर्स के जिस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने ये शुरुआत की थी। मैंने ये शुरुआत मेरे दिल में तब से आई कि जब मैंने अपने 2-4 साथियों के बच्चों को देखा कि 2-4 साथी मेरे ऐसे थे, उनके बच्चे भी कोई मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज था। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि आई शुड स्टार्ट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज बीइंग ए प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के नाते तो मैं कमा ही रहा था, बट हमने लगा कि नहीं, आई शुड स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज पीपल ऑल्सो, मतलब जो कि मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं या ऑटिस्टिक जो भी हैं। मुझे, क्योंकि मैं इस काम को बहुत ईमानदारी से करना चाहता था और इसमें मुझे बहुत खुशी भी मिलती थी कि बच्चे काफ़ी ग्रो भी कर रहे थे, सोशली भी, मतलब एकेडमिकली भी, क्योंकि हम उनको पढ़ाते भी हैं आईईपी के, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम के। मतलब जो उनके अंदर कमियां थी उनको सबसे पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद हम लोग फिर प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप प्रोग्रेस लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यू हैव टू असेस द पर्सन की क्या, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं इस तरह के उनमें सबके लेवल एक जैसे नहीं है, सबके आईक्यू लेवल भी एक जैसी नहीं है। कोई माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। तो उस तरह के हम पहले असेसमेंट करते हैं, फिर उस हिसाब से उनको प्लान करके क्वार्टरली प्लान करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितना ये 30% या 40% या 50% कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो ये धीरे धीरे क्रम चलता रहा। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी चीज़ों में एकेडमिकली भी बहुत इम्प्रूव किया। कई बच्चों ने उनकी जो स्पेशल उनकी जो क्वालिटीज़ थी, कई गाना गा सकते हैं, कोई डांस कर सकता है, या किसी की फाइन मोटर स्किल इतनी अच्छी थी कि भाई वो किसी चीज़ को कर सके, सिलाई कर सके किसी चीज़ की, या क्ले से कुछ बना सके, पॉट वगैरह, जो कि अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट भी हो सके। तो ऐसा भी हमने किया। और बाद बाकी फिर 2020 में कोरोना काल भी आया, जिसमें कि पूरा परिवार बिखर सा गया। ये जो बच्चे हैं हमारे मैक्सवेल के तो है ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की जब महामारी आई तो सब जगह बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन हमने इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। हमने इनके पेरेंट्स को कहा कि जब तक हमारे जान में जान है, और स्पेशली थैंक्स मैं देना चाहूँगा कुछ 2-4 हमारे जो केयर टेकर्स हैं, उन्होंने भी कोई हमारा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मजबूती से पकड़ा रहा कि हमने अगर इस मौके पे हमने अगर बच्चों का साथ छोड़ दिया तो हम समझेंगे कि हमारी सेवा बेकार थी, हमने बुरे समय में इनका साथ छोड़ दिया। और जो बुरे समय में साथ छोड़ देता, समझ लो वो साथी नहीं था। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। एक कॉन्फिडेंस भी सब में आ रहा है, स्टाफ में भी आ रहा है, हम लोगों में भी आ रहा है। और बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, आपने बच्चों के साथ बात भी की, बच्चों के साथ डांस भी देखा, उनका इंकरेजमेंट भी देखा, उनकी खुशी भी देखी। तो आप लोग जहाँ यहाँ पे आए, इस बात से इन बच्चों में इतना आज कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि आप लोग इस सोच से आए कि इन बच्चों को हम कुछ ना कुछ
रिगार्ड करेंगे और इनको इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि ये महसूस कर सकें कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी दिवाली मनाने के लिए लोग सोचते हैं और आगे आते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साथियों, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रंजीत जी, इन्होंने यहाँ पर स्पेशल बच्चों को एक बहुत ही अच्छी तरह से रख रखा है और बहुत ही अच्छी तरह से इनका जो स्टाफ आपने देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। साथियों, मेरा एचएसपी परिवार की ओर से आपसे आग्रह है, आइए इन बच्चों के लिए जरिया बनते हैं, क्योंकि खुदा भी किसी किसी को जरिया बनाता है। तो आपकी एक कोशिश आपको ऐसे कार्यों के लिए जरिया बना सकती है। तो आइए जुड़िए मैक्सवेल स्पेशल बच्चों के हॉस्टल के साथ और आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से योगदान करें। धन्यवाद। साथियों, आइए हम सभी मिलकर ऐसे वर्ग, ऐसे स्पेशल बच्चों का सहारा बनते हैं और अपनी नेक कमाइयों से थोड़ा थोड़ा इनके लिए योगदान करते हैं। योगदान करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।